सबरी माँ जब अपने घर से चली गई और जाने के बाद उन्होंने मतंग मुनि के आश्रम की चारों तरफ सफाई की। सफाई करने के बाद जैसे वो सफाई करती थी तो सारे शिष्य देखते थे कि कौन सफाई कर रहा है। प्रातःकाल जल्दी उठकर कौन सफाई कर देता है। धीरे 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 जब गुरु जी को पता चला तो गुरु जी ने उस भक्तिनी को बुलाया और कहा, बेटी मुझे आज पता चला है कि तुम सफाई कर देती हो, इसलिए आश्रम के बेटी तुमने भोजन किया नहीं किया, कंदमूल फल खाए नहीं खाए, फलाहार लिया नहीं लिया। तब गुरुदेव उनका ध्यान करते थे और वो कहती थी कि गुरुदेव मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा है कोई नहीं, अब तुम मेरे जीवन को अपने शरण में ले। मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुदेव। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरा गुरु, इसके सिवा कुछ नहीं है। गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है, गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है कि कहता है कि बेटी तुम चिंता न करो, तुमने मेरी भक्ति की है, तुमने मुझे माना है, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन इसी कुटी में नारायण स्वयं आएंगे। बेटी मैं कहता हूँ जब तक गुरु नहीं जीवन में होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। गुरु जीवन में आना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिन खबर नहीं देते रहना कोई जो विरंच शंकर समान। चाहे भगवान के समान क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य के जीवन का कल्याण केवल गुरु कर सकता है, गुरु के बगैर कोई नहीं कर सकता है। उस माँ सबरी के गुरु ने कह दिया था कि तुम्हारे द्वार पर एक दिन नारायण भगवान को आना है। और वो गुरु भक्ति थी, गुरु भक्तिनी थी, अपने गुरु का आदेश का पालन किया करते थे और उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। जब माता सीता का हरण हो गया तो भगवान राम और लक्ष्मण जब जा रहे थे तो कौन मिली? वो जिस दिन से कह दिया गुरुदेव ने जिस दिन से कह दिया कि आपके दरवाजे पर आपकी कुटी में बेटी तुम चिंता ना करो भगवान आएंगे, उसी दिन से उस माता ने उस रास्ते में बिछाने का कार्य किया। प्रतिदिन पुष्प बिछाती थी। अगर आज के जमाने की बात होती तो आज के जमाने की कोई कह दे कि आप चिंता मत करो, आप क्या भगवान आएंगे, आप भक्ति करते रहो, तो थक जाते हैं लोग भक्ति करते करते, अब नहीं कर पाएंगे, भगवान आए या ना है, अब नहीं करेंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, अरे हम बहुत दिन से भगवान की भक्ति करते, हमें कोई परिणाम नहीं मिलता, हमें कोई फल नहीं मिला, अब नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से कह दिया कि दैनिक रूप से 3:30 बजे उठो तो 3:30 से 5 बजे तक उठकर और गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम्हारा काम सिद्ध होगा। महीने 2 महीने किया, उसके बाद क्या अब नहीं कर पाएंगे। है गर्मी का मौसम आया तब तो ठीक है, और जैसे ही जाड़े का समय आया तैसे वो रजाई नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो गुरु भक्तिनी थी और उस गुरु भक्तिनी ने क्या किया, उस गुरु भक्तिनी ने तो एक दिन भी अंजा नहीं किया, एक दिन भी उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, एक दिन भी वो लेट नहीं हुई। प्रतिदिन वो क्या करती थी, पुष्पों को तोड़ती थी और तोड़ने के बाद उन रास्तों में बिछाती थी और क्या कहती थी, मेरे भगवान आएंगे, मेरे नारायण आएंगे, मेरे ईश्वर आएंगे, मेरी करुणा निधान आएंगे।